अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी यूरिया के लिए जूझ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से आते हैं। वर्ष 23-24 का आवंटित बजट का जब 8 माह बाद लेखा जोखा देखा तो हालात सामने आए कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का आवंटित बजट का 1/3 भी खर्च नहीं किया। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मैं वित्त मंत्री जी को एक और कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर खरीद तो अपन कर रहे हैं, लेकिन आपने एक राइडर लगा रखा, 25 क्विंटल से ज्यादा हम खरीद नहीं करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर कई जगहों पे खरीद नहीं हो रही, खरीद के अंदर बंद है। इसकी ओर आप दिखवाएं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कह दिया तो मैं मेरी छोटी मोटी राजस्थान और मेरे संसदीय क्षेत्र की बात पे आऊंगा। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हमेशा हमने करी, हम सारे मापदंड पूरे कर रहे हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारा मरुस्थल, चंबल के पहाड़, अरावली की पर्वतमालाएं तमाम वो पूरे करता है। एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग रहेगी कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ट्रैक्टर सहित किसान के सभा की कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी यूरिया के लिए जूझ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से आते हैं। वर्ष 23-24 का आवंटित बजट का जब 8 माह बाद लेखा जोखा देखा तो हालात सामने आए कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का आवंटित बजट का 1/3 भी खर्च नहीं किया। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मैं वित्त मंत्री जी को एक और कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर खरीद तो अपन कर रहे हैं, लेकिन आपने एक राइडर लगा रखा, 25 क्विंटल से ज्यादा हम खरीद नहीं करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर कई जगहों पे खरीद नहीं हो रही, खरीद के अंदर बंद है। इसकी ओर आप दिखवाएं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कह दिया तो मैं मेरी छोटी मोटी राजस्थान और मेरे संसदीय क्षेत्र की बात पे आऊंगा। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हमेशा हमने करी, हम सारे मापदंड पूरे कर रहे हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारा मरुस्थल, चंबल के पहाड़, अरावली की पर्वतमालाएं तमाम वो पूरे करता है। एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग रहेगी कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ट्रैक्टर सहित किसान के सभा की कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी यूरिया के लिए जूझ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से आते हैं। वर्ष 23-24 का आवंटित बजट का जब 8 माह बाद लेखा जोखा देखा तो हालात सामने आए कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का आवंटित बजट का 1/3 भी खर्च नहीं किया। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मैं वित्त मंत्री जी को एक और कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर खरीद तो अपन कर रहे हैं, लेकिन आपने एक राइडर लगा रखा, 25 क्विंटल से ज्यादा हम खरीद नहीं करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर कई जगहों पे खरीद नहीं हो रही, खरीद के अंदर बंद है। इसकी ओर आप दिखवाएं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कह दिया तो मैं मेरी छोटी मोटी राजस्थान और मेरे संसदीय क्षेत्र की बात पे आऊंगा। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हमेशा हमने करी, हम सारे मापदंड पूरे कर रहे हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारा मरुस्थल, चंबल के पहाड़, अरावली की पर्वतमालाएं तमाम वो पूरे करता है। एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग रहेगी कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ट्रैक्टर सहित किसान के सभा की कार्रवाई।